बिहार विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 4 महीनों का वक्त बचा है और उससे पहले दोनों गठबंधन सीट शेयरिंग फाइनल कर लेना चाहते हैं। सत्ताधारी भाजपा और जेडीयू गठबंधन में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA यानी इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर तेजी देखी जा रही है। अलायंस पार्टनर चाहते हैं कि समय रहते सीटें फाइनल कर ली जाए ताकि प्रचार में तेजी रहे और संबंधित दलों के नेता अपनी दावेदारी भी मजबूत कर सके। हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस को त्याग के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है, जो थोड़ा मुश्किल होगा। इसी वजह से कि आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे दल चाहते हैं कि यादव और मुस्लिम से आगे भी एक मजबूत सामाजिक समीकरण बन सके। इसी के साथ ये जरूरी है कि कुछ नए साथियों को गठबंधन में मौका मिलेगा और आरजेडी की चिंता ये है कि उसका वोट बैंक पूरी तरह यादव और मुस्लिम गठजोड़ पर टिका हुआ है। ऐसे में इस बार कोशिश की जा रही है कि मुकेश साहनी का पार्टी VIP को मौका दिया जाए और झारखंड में सरकार चला रही झामुमो को भी कुछ सीटें दे दी जाए। इसके अलावा वामपंथी दल CPI, ML और गठबंधन में रहेंगी, जिसका कई दलों में प्रभाव है। हालांकि इस कोशिश को सफल बनाने के लिए कांग्रेस को त्याग के लिए मनाया जा सकता है। इसका कारण ये भी होगा क्योंकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन महज 17 सीटें हासिल कर पाई थी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस के बोझ से महागठबंधन दबा हुआ है? तो दरअसल चुनाव विश्लेषकों का कहना था कि कांग्रेस के बोझ से गठबंधन दब गया है और उसे नुकसान हुआ है। इस बार चर्चा है कि कांग्रेस के 45 से 50 सीटों पर ही राजी करने की कोशिश होगी। आरजेडी से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के साथी दलों ने एक दूसरे को अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। हमारी कोशिश है कि अलग अलग सामाजिक वर्गों को साथ लिया जाए। दरअसल कांग्रेस को लेकर चिंता ये भी है कि अब अपर कास्ट उसके साथ पहले की तरह नहीं है, जबकि जिस OBC, EBC और अल्पसंख्यक को वो साथ लेने के लिए आक्रामक है, उसकी राजनीति तो आरजेडी ही कर रही है। ऐसे में कांग्रेस से फायदा मिलने को लेकर चिंता है और उससे कितनी बढ़त मिलेगी ये भी बात सोची जा रही है। अब इसी के साथ एक सवाल और खड़ा होता है कि कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आ सकती हैं। तो देखिए, दरअसल वजह यह है कि कांग्रेस की जगह झामुमो, CPI, L और VIP को कुछ सीटें दी जा सकती हैं। ये सीटें कांग्रेस कोटे की ही होंगी और कैसे इसके लिए उसे राजी किया जाए, यही आरजेडी की सबसे बड़ी चिंता है। मुकेश साहनी की 10 सीटों की डिमांड है, जिन्होंने पिछली बार 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा पशुपति पारस को भी साथ लाने की कोशिश है ताकि कुछ दलित वोट हासिल किए जा सके। हालांकि एनडीए के पास इस बार वोट बैंक के मामले में बढ़त देखी जा रही है। उसके साथ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे ताबड़तोड़ नेता हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि CPI ML की डिमांड है, वो ये पूछ रही है कि हमें ज़्यादा सीटें दें, स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। दरअसल CPI ML ने पिछली बार 19 सीटें लड़ी थी और 12 पर इन्होंने जीत हासिल की थी और इस बार उसकी डिमांड 30 सीटों की है। उसका कहना है कि हमारी वोट ट्रांसफर क्षमता अधिक है। आपको बता दें कि आरजेडी बीते 2 चुनावों से 75 से 80 के आंकड़े के बीच ठहर जाती है और इस बार वो चाहती है कि कुछ ज़्यादा सीटें उन्हें हासिल हो ताकि वो सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच सके। पिछली बार वो खुद सबसे बड़ा दल थी, लेकिन उसका गठबंधन पीछे रह गया था। तो अब ये देखना होगा कि आरजेडी और महागठबंधन का क्या एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।